All right, so in unsupervised learning, we are going to learn about what is k-means clustering. So you have k clusters, and let's assume that in this case we are setting k as 3 clusters. So we will have 3 clusters, and we will randomly choose any points and put place our 3 clusters, 3 centroids over there. So ये तुमने एक क्लस्टर यहाँ लगा दिया, एक क्लस्टर यहाँ लगा दिया, एक क्लस्टर यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को लोगे और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे विद ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव 3 क्लस्टर्स। जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा उसके साथ तुम उस पॉइंट को एसोसिएट कर दोगे, ठीक है। और फिर तुम क्या करोगे, तुम वापसी रिपीट करोगे। बट इस दफ़ा क्या होगा कि जैसे ही तुमने उसको, जैसे एज्यूम करो कि ये तुमने सारे पॉइंट्स को अपने रिस्पेक्टिव क्लस्टर्स के अंदर डाल दिए। अब ये जो क्या कहते हैं, क्लस्टर का जो ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं इनको सेंट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। इनको वापसी रीपोजिशन करेंगे बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। तो फिर वो रीपोजिशन हो जाएंगे, और ऐसे करते करते जब तक करते रहेंगे जब तक कोई भी सेंट्रॉइड की पोजीशन अगर चेंज ना हो तब तक रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक वर्क एग्जांपल हुई हुई है कि तुम्हारे पास पॉइंट्स थे 15, 15, 16, 19, और तुम्हारे पास है C1 सेंट्रॉइड इक्वल्स टू 16 एंड C2 इक्वल्स टू 22। तो तुमने क्या किया, तुमने पॉइंट्स लिख लिया, C1 लिख लिया, C2 लिख लिया, और फर्स्ट इंस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की है कि आपके पास 15 यहाँ पे होगा एक पॉइंट, फिर एक और 15 एक और पॉइंट यहाँ पर होगा, फिर 16 पॉइंट यहाँ पर होगा, और यहाँ पे एक 19 पॉइंट होगा। एंड देन व्हाट यू डूइंग इज़ यू सेइंग कि भाई मेरे पास एक सेंट्रॉइड जो है वो किस पे 16 पे है, तो वो यहीं पे ही 16 पे है। और मेरे पास एक है सेंट्रॉइड, ठीक है, वो कौन सा है, 22 वाला, वो कहाँ पर है, वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और जो जो इससे करीब है 22 वाले से उसको आप एक साथ क्लासिफाई कर देंगे, मतलब उनको एक क्लस्टर में डाल देंगे, और जो 16 से पास है उनको आप एक क्लस्टर में डाल देंगे। सो दिस इज़ द मेन गोल। इसके लिए करने के लिए हम वही करेंगे कि 15 को और हर पॉइंट को 16 से भी माइनस करेंगे और 22 से भी माइनस करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए ये वाले, ये पहला डिस्टेंस आ गया, दूसरा डिस्टेंस आ गया। फिर जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा उसको हम उस क्लस्टर में डाल देंगे। तो इस एग्जाम्पल में तुम देखते हो कि ये 15 16 वाले से ज़्यादा करीब है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो तुमने इनको फर्स्ट क्लस्टर में डाल दिया, दूसरे वाले को दूसरे क्लस्टर में, और तुमने ये बोला कि न्यू सेंट्रॉइड का मीन क्या होगा, इन तीनों का एवरेज। सो 15 + 15 + 16 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ गोइंग टू बी 15.333। एंड ये हमने अज्यूम किया है कि ये सेकंड क्लस्टर में जा रहा है 22 वाले में, तो इसका जो जो एवरेज होगा वो सिर्फ यही पॉइंट होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट 19। तो ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम थी जिसके अंदर तुम्हारा डिस्टेंस क्या होता है कि पॉइंट माइनस C1 या C2। और फॉर 2D के अंदर तुम क्या यूज़ करते हो, फॉर्मूला रूट ऑफ S2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यूक्लिडियन डिस्टेंस। फिर हम आ जाते हैं ओवर फिटिंग वर्सेस अंडर फिटिंग में। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ये ग्राफ होता है जो तुम्हें याद रखना होता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास प्रेडिक्टिव एरर है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और तुम्हारी जो बीच वाली लाइन होती है ये सबसे बेस्ट होता है, यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास हाई एरर है और तुम्हारे पास मॉडलिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत बेकार है। सो दिस मीन्स कि ये अंडर फिट को शो कर रहा है। और मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर लो एक्यूरेसी है ऑन ट्रेनिंग एंड बोथ ऑन टेस्टिंग। सो ये तुम्हारे पास जो रेड वाली लाइन है ये ट्रेनिंग वाली लाइन है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो टेस्टिंग वाली लाइन है। सो यू कैन सी कि दोनों में ही एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि दोनों की एक्यूरेसी बहुत बेकार है, ट्रेनिंग की भी और टेस्टिंग की भी। तो इस सिचुएशन के अंदर हम ये कहेंगे कि आपका ये जो ग्राफ है ये अंडरफिट हो रहा है। और ओवरफिट जब होता है जब आपकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है लेकिन आपकी टेस्टिंग की एक्यूरेसी बहुत लो होती है, तो हम उसको ओवरफिट कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है और ये ग्राफ में भी दिखा रहा है। फिर आपके पास आ जाता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के फोल्ड वैलिडेशन बहुत आसान है। तुम बस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पार्टीशन इक्वल्स टू n डिवाइड बाई के, वेयर n आर द टोटल पॉइंट्स एंड k इज़ द आइट्रेशंस, ठीक है। सो हम करते ये हैं कि हम जो भी तुम्हारे पास अज्यूम तुम्हारे पास 10 पॉइंट्स हैं और तुम्हारे पास 5 आइट्रेशंस है, तो एक पार्टीशन में तकरीबन 2 पॉइंट्स होंगे क्योंकि दो 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 के 5 सेट्स बनेंगे, ठीक है। सो 2 × 5 इज़ 10, ठीक है। तो तुम उसमें से क्या करोगे, एक पार्टीशन ले लोगे, यानी 5 हिस्सों में से एक तुमने हिस्सा ले लिया, उसको तुम बोलोगे ये टेस्ट है, टेस्टेड है, और बाकी 4 जो डेटा होगा वो वैलिडेशन टेस्ट होंगे, ठीक है। तो एक ट्रेनिंग होता है बाकी वो होता है एक टेस्ट होता है बाकी ट्रेनिंग होता है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ट्रेन करोगे एक पार्टीशन वन पार्ट सॉरी उसको तुम टेस्ट करोगे वन वन पार्टीशन में, और 9/10 पर
उसकी एक्यूरेसी मेजर करोगे, ठीक है। तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी, उसको 1/k कर दो, k i=1 a i, ठीक है। एंड यू रिपीट दिस फॉर डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने पहला मॉडल यूज़ किया SVM, तो तुमने उस पर कैलकुलेट किया, उनकी वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। फिर तुम्हारे पास दूसरी थी डिसीजन ट्री की, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी, तो उन पर तुमने ट्राई किया। तो इस पर तुम सारी एक्यूरेसीज मेजर कर लोगे, और जिसकी सबसे ज़्यादा तुम्हें वो दे रही होगी, वैल्यूज़ दे रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू, उसको तुम चूज़ कर लोगे कि वो ज़्यादा अच्छा मॉडल है। सो क्रॉस वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इट्स k टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन फिटिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट क्रॉस वैलिडेशन जो होती है, इट जनरेट्स अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ हाउ वेल विल द मॉडल डू एट अनसीन डेटा, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज़ एन एवेलुएशन मैट्रिक्स, दिस इज़ टू एवेलुएट के आपका कितना अच्छा मॉडल है, कितना अच्छा मॉडल नहीं है। फिर हमारे पास एवेलुएशन मैट्रिक्स आ जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक्चुअल यहाँ पे होता है, प्रेडिक्टेड यहाँ होता है येस नो येस नो, येस येस होगा तो ट्रू पॉजिटिव, नो नो होगा तो ट्रू नेगेटिव, ठीक है। ये हमें आराम से समझ में आ जाता है। फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव में मैं बाद में आता हूँ। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, तुम ये एक डायगोनल्स उठाओ, यानी TP/TN, और उसको डिवाइड कर दो सबसे, तो उसको एक्यूरेसी कहते हैं। सेंसिटिविटी या रिकॉल, ये तीनों वर्ड्स तुम्हें याद होने चाहिए, TPR, सेंसिटिविटी, रिकॉल, इन तीनों का सेम मतलब है। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपर वाली वैल्यूज़ उठाते हैं TP एंड FN, उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और ऊपर TP का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ट्रू पॉजिटिव रेट है, इसलिए हम TP यूज़ कर रहे हैं। तो ये TP आ गया, और हमने TP प्लस FN नीचे रख दिया। फिर स्पेसिफिसिटी क्या है, वो उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि नीचे वाले पार्ट्स होंगे, तो नीचे वाले के क्या होंगे, FP और TN, और यहाँ पे भी हम TN पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो TN ऊपर आएगा, एंड उन दोनों को कर दिया। ये चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई कि अपर लोअर, एंड देन प्रिसीजन होता है ये वर्टिकल लेफ्ट, यानी कि ये वाली पार्ट। सो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, TP ऊपर, एंड देन TP प्लस FP नीचे। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये रेशियो है, ठीक है, कितने पॉजिटिव प्रिडिक्टेड केसेस किए थे, ये TP और FN के रेशो में। ये है तुम्हारे पास कितने नेगेटिव केसेस तुमने मेजर किए थे, विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू TN एंड FP। एंड प्रिसीजन इज़ द प्रिडिक्टेड पॉजिटिव केसेस करेक्टली, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव पे ही फोकस कर रहा है, और वो जो था वो TP प्लस FN नेगेटिव्स पे भी फोकस कर रहा था। तो ये डिफरेंस है TPR में और प्रिसीजन में। फिर F स्कोर जो होता है, दैट इज़ 2 टाइम्स प्रिसीजन रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। सो ये था। अब आपके पास यूजुअली क्वेश्चन ये आता है कि हम एक्यूरेसी क्यों यूज़ नहीं कर रहे सिर्फ, और हमें ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं। बिकॉज अगर तुम्हारे पास एक क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम आ जाती है, तो तुम बेसिकली लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास 9000 डेटा है, 9000 तुमने पॉजिटिव केसेस सही डिटेक्ट किए, और 0% तुमने नेगेटिव केसेस सही डिटेक्ट किए। तो उसके अंदर तुम बोलोगे भाई पॉजिटिव के लिए तो सही चल रहा है, लेकिन नेगेटिव के लिए सही चल ही नहीं रहा। सो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए इट इज़ बेटर कि हम ये दूसरे मैट्रिक्स पे रखें। फिर इन सबको समराइज़ करने के लिए हम ROC कर्व यूज़ करते हैं। ROC कर्व के अंदर आपके पास y एक्सिस जो होता है उस पर सेंसिटिविटी होती है, और x एक्सिस पे 1 - SP होता है, ठीक है। सो 1 - SP का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, दिस इज़ FPR, ठीक है। तो ये बेसिकली जब तुम उसको 1 से माइनस करोगे, तो न्यूमिनेटर में तुम्हारे पास FP आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि FP होता क्या है। फॉल्स पॉजिटिव इज़ द मिस क्लासिफिकेशन ऑफ नेगेटिव केसेस, ठीक है। ये क्यों है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, ये था हमारे पास करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव डेटा। यहाँ पर तुमने लेट्स अज्यूम कि तुम बोल रहे हो कि मेरे पास रेडार है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर रेडार था, और उसके अंदर मेरे पास प्रिडिक्टेड है मेरे रेडार पे कि प्लेन्स डिटेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, और एक्चुअल है कि वहाँ पे प्लेन्स थे या नहीं थे। सो मैंने प्रिडिक्ट किया कि हाँ भाई वहाँ पे प्लेन्स हैं, येस देयर वर प्लेन्स, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे प्लेन्स नहीं थे, ठीक है। सो व्हाट दिस मीन्स इज दिस इज़ मिस क्लासिफिकेशन ऑफ योर नेगेटिव केसेस, कि तुम जो नो वाला जो केस था उसको तुमने गलत डिटेक्ट किया, क्योंकि असली में वो नहीं था वहाँ पे, लेकिन तुमने बोला वहाँ पर है। सो दैट्स द रीज़न वाई कि ये जो रीजन है ये नेगेटिव वाला रीजन है, और ये वाला जो रीजन है ये पॉजिटिव वाला रीजन है। सो फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द मिस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव केसेस। सो यहाँ पर 1 - SP जो है ये मिस क्लासिफिकेशन ऑफ नेगेटिव केसेस है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ये सेंसिटिविटी है। सो दिस इज़ लाइक द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव केसेस, ठीक है। सो ये बीच वाली लाइन होती है 45 डिग्रीज वाली, जो तुम्हें पता है कि हर एक पॉइंट पे मैप होती है। सो 0.5 पे 0.5, 1 पर 1, एंड 0 पे 0, ठीक है। सो ये बेस्ट फिट लाइन ये बता रही है ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे TPR एंड FPR दोनों सेम है, ठीक है। एंड
तुम्हारा आइडियल पॉइंट ये होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम बोलते हो कि यहाँ पे सारे तुमने पॉजिटिव केसेस 100% डिटेक्ट किए सही, और नेगेटिव केसेस तुमने कोई मिसक्लासीफाई नहीं किया। और ये जो होता है यहाँ पर तुम बोलते हो कि यहाँ पे तुमने 100% बेसिकली यहाँ पे टी पी आर और एफ पी आर दोनों सेम है, राइट। तो यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि 100% मिस कैलकुलेशन की नेगेटिव केसेस की, और 100% पॉजिटिव क्लासिफिकेशन की मैंने पॉजिटिव केसेस की। तो ये चीज़ यह बताता है, इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो टी पी आर इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन एफ पी आर, इससे जो नीचे होंगे वो उसका ऑपोजिट होगा। सो दैट्स बेसिकली व्हाट द आर ओ सी इज़ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। यू जनरली वांट योर पॉइंट्स टू बी आइदर इन दिस रीजन विच इज़ लाइक ओवर हियर, और इन दिस रीजन, ठीक है। दैट्स योर आइडियल रेंज। एंड देन तुम्हारे पास आ जाता है ए यू सी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। और वो ये होता है कि तुम दो कर्व्स का, दो एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम 1 एंड एल्गोरिदम 2, इन दोनों का तुम एरिया ले लोगे, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दैट्स इट।